हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिपसीक एआई के बारे में कि जो कि एक चाइनीज़ एआई है, जिसने आज के टाइम में बहुत ही लाइक पॉपुलर हो चुका है। तो आज हम में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सुल कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिपसीक के कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे, कुछ चैट जीपीटी के फीचर्स के बारे में देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन क्या फीचर दे रहा है, चैट जीपीटी क्या फीचर दे रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और हम देखते हैं इसमें कि क्या डिपसिक के पास क्या है, चैट जीपीटी ने क्या भी हमें दिया है। डिपसिक जो है एक चाइनीज एआई है जो कि अभी लॉन्च हुआ है हाल फिलहाल में और एक काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस पे बात कर चुके हैं। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industry. जो डिपसिक एआई है इसने काफ़ी यूएस के मार्केट पे काफ़ी अपना प्रभाव भी डाला है, वहाँ का काफ़ी मार्केट डाउन भी हुआ है। DeepSeek sent U.S. stocks tumbling Monday. The Nasdaq, which is tech-heavy, sank 3.1%, and the S&P 500. तो अगर हम बात करें डिपसिक और चैट जीपीटी के बारे में, तो डिपसिक जो है एक चाइना के द्वारा, जैसे कि हमने बताया कि डिपसिक जो चाइनीज एक एआई है। अगर हम बात करें इसके जो चैट के जो यूआई हैं, तो चैट जीपीटी का जो यूआई है और डिपसिक का यूआई है लगभग दोनों का सेम है। आप जैसे चैट जीपीटी में आप जैसे चैट करके उससे कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आप डिपसिक एआई के थ्रू भी आप यहाँ पे सेम उसी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कुछ हम अगर बात करें चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जब व्यू टूल्स यहाँ पे एक अलग से इसने ऐड किया है व्यू टूल्स, जहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह का यहाँ डॉली, ये जो इसके ट्यूनिंग मॉडल्स हैं, जो मॉडल का यूज करके पिक्चर वगैरह जनरेट कर सकता है, तो इस आप डॉली का यूज करके आप पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डिपसिक है, डिपसिक ने ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है अभी कि इससे पिक्चर्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसके पास भी बहुत सारे मॉडल्स हैं और चैट जीपीटी के पास भी हैं, बट यहाँ पे अगर यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिपसिक ने अभी ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है कि जहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा टूल्स वगैरह ऐड करके पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के पास है यहाँ पे। ल- अगर हम बात करें सर्च फाइंड ऑन द वेब की बात करें, तो सेम अगर यहाँ पे जैसे फाइंड ऑन द वेब है, सेम इसी तरह का डिपसिक के पास भी यहाँ सर्च ऑन द वेब है। लेकिन अगर कुछ हम सर्च की बात करें, अगर जैसे हम अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि विच ईयर इज योर ट्रेनिंग डेटा, अगर हम इससे पूछते हैं कि आपकी ट्रेनिंग डेटा का क्या आपका ईयर्स है, आप कब तक ट्रेंड हुए हो, कौन साल का डेटा आपके पास है, तो ये बोलता है कि मेरे पास जो डेटा है वो अंटिल जुलाई 2024 तक है। अगर सेम हम यही क्वेश्चन अगर हम चैट जीपीटी से करें, तो दोनों का लगभग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर हम इससे क्वेश्चन करें, तो इसके पास भी जो डेटा है वो जून 2024 तक का डेटा है। देखिए, कोई भी एआई जो होता है किसी किसी मॉडल के थ्रू, डेटा सेट के थ्रू ट्रेन हुआ रहता है, जो कि एक पर्टिकुलर उसके पास डेटा होता है, जो कि पास्ट का डेटा होता है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर का डेटा उसके पास होता है, पास्ट का डेटा होता है, उसी से वो ट्रेन होता है और उसी के बेस पे वो क्वेरी का आंसर देता है। सेम उसी तरह का डिपसिक भी है। डिपसिक भी के पास कोई फीचर डेटा नहीं है, ये भी सेम उसी तरह का है पास्ट डेटा, क्योंकि एआई जो होता है वो मॉडल पे वर्क करता है, डेटा सेट पे वर्क करता है, जो उसके पास डेटा का कलेक्शन होता है। जिस मॉडल के पास जितना ज़्यादा डेटा होता है वो उतने बेस्ट ट्रेंड होता है और उतने वो सटीक आंसर देता है। तो ये जो है ये भी जुलाई 2024 तक ट्रेंड है। चैट जीपीटी की बात करें तो ये जून 2024 तक ट्रेंड है, मतलब आसपास है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी से अगर चैट जीपीटी जो डिपसिक है, अगर डिपसिक के से पूछें, अगर मैं पूछता हूँ डिपसिक से, क्योंकि डिपसिक बोलता है कि जो ये डेटा है, जो ये है डिपसिक, मैं अगर पूछूं कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट यू, अगर इसे हम पूछें कि क्या आप बता सकते हो अपने बारे में कुछ, तो देखिए ये बोलता है कि आई एम डिपसिक वर्जन 3 एंड एआई असिस्टेंट क्रिएट एक्सक्लूसिवली बाय चाइनीज कंपनी डिपसिक। ओके, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प फॉर कम्प्रिहेंसिव। ठीक है, ये जो है डेटा जो है, ये बोलता है कि डेटा जो हम सर्च करते हैं, जैसे डिपसिक यहाँ पे बोल देता है
मॉडल अवेलेबल ऑन वेब ऐप एंड एपीआई क्लाउड डिटेल्स। तो ये जो है डेटा ये बोलता है कि हम सर्विस जो है डेटा जो है हम आपके मॉडल से अपने मॉडल से भी डेटा को देते हैं और वेब पे भी हम सर्च करके डेटा को देते हैं। अगर इससे हम पूछें कि व्हाट इज करंट टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर इसे हम पूछते हैं कि अभी इंडिया का क्या टेम्परेचर है, तो ये बोलता है कि एज ऑफ माय लास्ट अपडेट इन जुलाई 2024 आई डोंट हैव रियल टाइम डेटा कैपेबिलिटीज। ठीक है, डिप्सिक इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं दे पाया, लेकिन अगर मैं इसी को अगर चैट जीपीटी से पूछूं तो चैट जीपीटी क्या हमें आंसर देता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये वेब से सर्च करता है और वेब से सर्च करने के बाद ये देखिए ये हमें आंसर देता है। मतलब इस कि अगर हम इस तरह से हम देखें अगर, तो डिपसिक से हमें चैट जीपीटी अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि वो वेब से भी सर्च करके हमें करंट रियल टाइम को डेटा को हमें वो दे रहा है। हालांकि डिपसिक भी यहाँ पे फीचर्स दिया है कि सर्च द वेब्स, अगर इस पे हम इसको सर्च करें और इससे क्वेश्चन करें तो दो अभी क्या है कि ये अभी हमें डेटा नहीं दे पा रहा है। डिपसिक सर्च सर्विस इज बिजी, प्लीज डिजेबल सर्च और ट्राई अगेन लेटर। तो ये अभी वहाँ से हमें नहीं दे पा रहा है। अभी करंट के मैं सिनारियो को बता रहा हूँ, आज के डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम का मैं बता रहा हूँ, तो ये हमें अभी नहीं दे पा रहा है। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो हमें डेटा को दे पा रहा है। मतलब इसके थ्रू अगर कंपेयर करें तो हमें डीपसिक से हमें चैट जीपीटी अच्छा है हमारे लिए। अगर हम बात करते हैं कुछ, हम चलते हैं एपीआई लिमिट्स वगैरह की बात करते हैं। तो जो रेट लिमिट्स हैं, रेट लिमिट क्या होता है कि जब आप एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे, तो आप जितनी एपीआई को हिट करते हैं उसका एक काउंट होता है, एक रेट लिमिट होता है जो कि पर मिनट वो सेट रहता है या पर आवर, वो अपने अपने जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपना सेट करते रहते हैं कि आप उनके एपीआई को हर मिनट आप कितने बार हिट कर सकते हो मैक्सिमम बार। तो डिपसिक जो है उसने बोला है कि डिपसिक एआई एपीआई डज नॉट कंस्टेंट यूजर्स रेट लिमिट, मतलब ये कोई लिमिट इसने सेट नहीं किया है, ये पूरी तरह से ओपन है। आप जितनी मर्जी उतनी इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एज पर दिस स्टेटमेंट। तो इस केस में जो डिपसिक है उसके पास कोई रेट लिमिट नहीं है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी के पास रेट लिमिट है। अगर चैट जीपीटी को आप यूज करते हैं तो फ्री अगर करते हैं तो जीपीटी फोरम मिनी के पास आरपीएम है, रेट पर मिनट है जो 3 रिक्वेस्ट का है। अगर टीयर 1 की बात करें तो ये अलग अलग चैट जीपीटी के टीयर्स मॉडल्स हैं, जो कि आप जब पेड वर्जन लेंगे तो उस टाइम आपको अलग अलग तरीके का मॉडल्स वो टीयर्स मिलेंगे, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, और उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट्स हैं। मीन्स कि अगर लिमिट्स में रेट लिमिट की बात करें तो चैट जीपीटी ने रेट लिमिट सेट किया हुआ है, डिपसिक ने कोई रेट लिमिट सेट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे अगर रेट लिमिट की बात करें तो डिपसिक हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे जितना हम क्वेश्चन कर सकते हैं उसने कोई लिमिट उसके पास नहीं है। हम जितना उससे आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पर मिनट कितना भी रिक्वेस्ट उसको हम सेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर डिपसिक ने एक चीज जरूर बोला है उसने कि अगर आप ज्यादा रिक्वेस्ट अगर आप सेट करते हो और अगर हमारा सर्विस बिजी रहता है तो वो टाइम ले सकता है उसको रिस्पॉन्ड करने में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिस कंटेंट डू नॉट अफेक्ट द पार्सिंग ऑफ जेसन बॉडी स्टिल रिस्पॉन्स इफ द रिक्वेस्ट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड आफ्टर 30 मिनट। अगर आपका 30 मिनट तक रिक्वेस्ट का आंसर नहीं आया है तो वो सर्वर उसको क्लोज कर देता है, उस कनेक्शन को क्लोज कर देता है। फिर यहाँ पे बोलता है हाउ प्लीज नोट दैट्स like our servers are under high traffic pressure, your request may take some time to receive a response from server. During this period your http request will remain connected and you may continuously receive contents in the following format. मीन्स कि इसमें क्या है कि रेट लिमिट उसने सेट नहीं किया है, लेकिन जब उसका सर्वर बिजी रहेगा, रिक्वेस्ट उसके पास बहुत ज़्यादा जाएगा, तो हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स मिलने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो रेट लिमिट की अगर दोनों की कंपेयर करें चैट जीपीटी और हम डिपसिक की, तो डिपसिक उस केस में हमारे लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ों पे बात करते हैं
तो अगर हम सोर्स कोड की बात करें कि डिपसिक को हम अपने एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों के डॉक्यूमेंटेशन में, दोनों का डॉक्यूमेंटेशन अभी के फिलहाल में दोनों का कौन सा अच्छा है, तो इस केस में मैं जो मेरा ओपिनियन है वो डीपसिक से हमारा चैट जीपीटी जो है हमारे लिए बेस्ट है डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि इसने जो है पाइथन के लिए दिया है। हमारा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो चैट जीपीटी के लिए जो है, चैट जीपीटी ने जो हमें प्रोवाइड कर रखा है अभी के लिए फिलहाल में, उसका डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा डिटेल्स में है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग उसने लैंग्वेजेस में भी दिए हैं, कि जैसे आप यहाँ पे सारे उसने दिए हैं। अगर हम उसके देखें कि कौन कौन से लैंग्वेज में है, तो उसने जावास्क्रिप्ट के लिए दे रखा है, पाइथन के लिए दे रखा है, और सीयूआरएल के दे रखा है। तो आप इन दोनों का यू में आप यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में आप इसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा आपको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने में। डिपसिक ने सिर्फ अभी जो दिया है वो दिया है सिर्फ पाइथन के लिए दिया है, कि इसने कोड का जो फॉर्मेट्स अभी अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया है वो पाइथन से रिलेटेड दिया है। चैट जीपीटी ने उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लिए भी उसने यहाँ पे दे रखा है, कि आप अलग अलग लैंग्वेज का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें दोनों का कुछ कोड से रिलेटेड चीज़ें, कि कोड दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों को सेम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ओपन इसको डिपसिक को भी उसी तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं जिस तरह की आप चैट जीपीटी को ओपन एआई एपीआई को इंटीग्रेट करते थे। जैसे यहाँ सेम है, ओपन एआई में एपीआई की देना है आपको, बेस यूआरएल में ai.dipsic.com बेटा देना है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी सेम है, आपको यहाँ पे आपको ओपन एआई है, इसके अंदर आपको की वगैरह यहाँ भी देना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए की हो गया ओपन एआई एपीआई की, और फिर उसके थ्रू आप इसको इनिशियलाइज करते हैं। सेम डिपसिक में भी सेम है, डिपसिक में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ भी एपीआई की आपको देना है, बेस यूआरएल देना है। अगर हम मैसेज की बात करें तो डिपसिक में भी सेम है, रोल्स में आपको बताना है कि क्या यूजर्स का रोल है, क्या रोल में यूजर का कंटेंट क्या है, असिस्टेंट क्या है रोल, असिस्टेंट है, यूजर्स है, या सिस्टम है। सेम जिस तरह हम चैट जीपीटी में करते थे, जैसे यहाँ पे सिस्टम है, यूजर है, इसके पास भी असिस्टेंट रोल है। तो रोल की बात करें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आप सेम यूज कर सकते हैं, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम टोकन लिमिट की बात करें, जो टोकन हमारा जो कैलकुलेशन होता है, जो आप डेटा जब भी सेंड करते हैं, तो वो जो भी आप कैरेक्टर्स जो अभी आप क्वेश्चन क्वेरी उससे करते हैं, तो उस पूरे सेंटेंस का एक दोनों जो एआई है वो टोकनाइज बेस चलता है, टोकन कैलकुलेट होता है, और उसी के बेस पे उसका अमाउंट वगैरह भी चार्ज होता है। तो अगर इसमें बात करें तो इसने अपने जो नॉर्मली इसने दिया है कि 1 इंग्लिश कैरेक्टर इक्वल टू 0.3 टोकन्स फॉर इंग्लिश के लिए, एंड चाइनीज के लिए 0.6 कैरेक्टर टोकन्स है 1 कैरेक्टर के लिए। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन में अभी कहीं मुझे नहीं मिला है, और है बट हम चैट जीपीटी से हमने पूछा तो दोनों के लिए सेम है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसके डिपसिक से लिखें कि हाउ मेनी टोकन्स यू कैलकुलेट फॉर हेलो, अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो डिपसिक के लिए कितना इस टोकन ये है, तो ये बोलता है कि एक टोकन ही है, हेलो कंसिस्ट ऑफ 1 टोकन्स। अगर सेम चीज़ें अगर हम इससे पूछें, चैट जीपीटी से अगर हम पूछते हैं सेम कि आप बताओ आप इसमें कितने टोकन्स हैं, तो ये भी सेम हमारा एक ही टोकन। तो टोकन कैलकुलेशन के मामले में दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आगे फ्यूचर्स में हो सकता है कि कुछ इसमें कैलकुलेशंस कुछ हों अलग अलग चीज़ें, मतलब बेसिकली कैरेक्टर्स बेस पे चलता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बट टोकनाइजेशन की अगर बात करें, टोकन की बात करें, तो दोनों का सेम है, चैट जीपीटी डिपसिक दोनों में सेम है कैलकुलेशन। अब मॉडल प्राइसिंग की बात करें तो मॉडल प्राइसिंग जो है वो बहुत ही इसका लो है डिपसिक का, इसलिए ज़्यादा, चूँकि ओपन सोर्स इसने दे दिया है, सारे मॉडल्स को इसने दिया है, और इसने जो प्राइसिंग है वो काफ़ी इसने लो रखा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है डिपसिक।
अगर डिप्सिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन इनपुट टोकन का जो चार्ज इसने किया है अभी के, वो $0.014 किया है। अगर हम बात करें प्राइसिंग मॉडल चैट जीपीटी की, तो अगर GPT-4 आप यूज करते हैं तो इनपुट मॉडल जो 1 मिलियन टोकन का है उसका चार्ज है $2.50। मतलब आप सोच लीजिए कि कितना डिप्सिक ने कम रखा है प्राइस। आउटपुट जो है इस 1 मिलियन टोकन का प्राइस जो है वो $10 है। 1 मिलियन अगर टोकन आप आउटपुट में लेते हैं तो आपको $10 पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप कुछ कैसे रखते हैं डेटा को, तो आपको 1 मिलियन अगर टोकन कैसे करते हैं तो उसका चार्ज जो है $1.25 है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 मिलियन इनपुट टोकन अगर कैश आप करते हैं, हिट करते हैं, मिस करते हैं अगर, तो 0.14 है। 1 मिलियन टोकन अगर आउटपुट करते हैं तो $0.28, ओनली $0.28 आपको देने हैं 1 मिलियन टोकन आउटपुट के लिए। ये जो है आउटपुट के लिए आपको $10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन नहीं, $10 आपको आउटपुट के लिए चार्ज करेगा। तो प्राइसिंग की दोनों कंपेयर करें तो डिप्सिक इसमें बहुत आगे है, इसमें नो डाउट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, डिप्सिक को और डिटेल्स में देखेंगे, इसको इंटीग्रेट करके भी देखेंगे अपने एप्लीकेशंस में। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे की वीडियो में।